शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथी, प्यारे मित्रगणों, सुबह के राम राम। सबको ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत आनंद में, खूब मस्ती में, खूब मज़े में होंगे, सुख में होंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को एक सूत्र आपस में शेयर कर लेते हैं। जो भी है आपस में बांट लेना चाहिए, वरना ज्ञान हो या ध्यान या सामान, कुछ भी सब यहीं रह जाता है। इसलिए बांट लेना चाहिए आपस में। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, हम सभी साधक परमात्मा के राही हैं और उसकी ओर जाने के लिए दिन रात अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए तत्पर है, प्रयासरत हैं हम। जो हमसे हो सकता है हम सभी साधक मिलजुल कर रहे हैं, किंतु उसमें हमें एक चीज जो हमारी दृष्टि से परे है उसे ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, या यूं कहो हमें अपने जीवन में कुछ सुधार करना होगा। अगर हमारे घर में एक कुआं हो और वो बिल्कुल ठीक ठाक जल दे रहा हो, हमें निरंतर तरोताजा उसका जल हमें प्राप्त हो रहा हो, तो हमें उस जल को लगातार पीते चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक कुआं तो है
और दूसरा कुआं भी साथ साथ खोदा जाए। प्यारे मित्रों, दूसरे कुएं को खोदने की जो ऊर्जा है वो पहले कुएं पर ही लगा देना, पूरी शक्ति उस कुएं की ओर बहा देना। सबसे पहला सूत्र तो यही है। और यदि कुआं आपके घर में है और वो सूख गया है, इससे पहले कि हमारी प्यास सूख जाए, प्यास समाप्त हो जाए, तेजी से नया कुआं खोद देना और नए कुएं की मिट्टी पुराने कुएं में डालकर पुराने कुएं को बंद कर देना। तब जाकर हमारी आध्यात्मिक भौतिक प्रगति होगी। तो हम सभी साधकों को एक ही संकेत, एक ही संदेश है। यदि प्यास है और पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था करिए, दौड़िए, भागिए। ऐसा नहीं कि आप सूखे हुए कुएं पर बैठे रहें कि इसी कुएं का ही जल पीना है, मुझे कहीं और जाना नहीं। तो नहीं, आपका लक्ष्य तो प्यास को बुझाना है, प्यास को तृप्त करना है। उसके लिए हर यत्न प्रयत्न करते चले जाना, रुकना नहीं, कभी नहीं रुकना। तो 3 प्रकार के साधक हैं। एक तो जिन्हें कोई प्यास ही नहीं है, उनका तो विषय ही समाप्त हो गया। वो कुएं सूखे के पास बैठें या बहते हुए कुएं के पास बैठें, उसका तो कोई वो विषय ही नहीं है। दूसरा, एक ऐसे साधक जिनकी प्यास तो है किंतु वशीभूत हो गए हैं कुएं के, मोहित हो गए हैं कुएं पर, सूखे कुएं पर ही अटक गए हैं। कुएं में जल नहीं है किंतु कुआं हमें झूठ मूठ का आश्वासन दे रहा है कि नहीं नहीं, तेरी प्यास तो मुझसे ही बुझेगी, जबकि कुआं बिल्कुल सूख चुका है, उसके पास जल नहीं है, उसकी खुद की प्यास तृप्त नहीं हो पा रही, फिर भी हमें अपनी ओर मोहित कर रहा है, बांधना चाह रहा है। और मेरे जैसे अनेकों साधक वहां बंध जाते हैं। और दूसरे वो साधक हैं जो समय की, श्वासों की प्रतीक्षा नहीं करते। उन्हें प्यास बुझाने से मतलब है, उनके प्राण प्यास के लिए तड़पते हैं। एक मछली को इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरे को कौन सा जल चाहिए, उसे जल चाहिए जीने के लिए। तो जो साधक सच में प्यासा है, वो किसी सूखे कुएं के पास अधिक समय बर्बाद नहीं करेगा। ये कुआं है गुरु और प्यास है आपकी तपस्या, और साधक हैं आप। अगर आपकी सच में प्यास है, बहुत अधिक प्यास है, और जहां आप रुके हैं, अटके हैं, फंसे हैं या बंधे हैं, 1 साल हो गया, यूं तो 1 साल बहुत ज्यादा कह दिया हमने, इतना होना नहीं चाहिए। यदि आपकी प्यास है तो 1 साल बहुत ज्यादा है उस कुएं की प्रतीक्षा करने में कि चलो शायद कभी बरसात आ जाए, वाटर लेवल अप हो जाए तो उस कुएं में पानी आ जाए। किंतु अगर आपकी प्यास है तो आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करेंगे, ना किसी के शब्दों में उलझेंगे, ना किसी के रूप स्वरूप में, ना किसी की बातों में, कहीं नहीं रुकने वाले। कोई आपको कितना ही बांधना चाहे, आप नहीं रुकेंगे। और जिस कुएं के पास बैठकर आपकी प्यास बुझने लगे, आत्म शांति मिलने लगे, आपका सफर शुरू हो जाए, यात्रा शुरू हो जाए, बस उस कुएं को तब तक पकड़ के रखना जब तक आपकी प्यास बढ़ती चली जा रही है। जब लगे कि इस कुएं से अब मेरी प्यास नहीं बुझ सकती, ये कुआं मेरे लिए छोटा पड़ गया, बस उसी पल आगे निकल जाना, आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। प्यारे साथ को स्पष्ट सीधा संकेतिक इशारा दे दिया हमने, कुआं खोदते चले जाना। तब जब कुआं सूखा मिल जाए आपको तो, अगर कुआं हरा भरा मिल गया तो कुआं खोदने पर ऊर्जा खर्च नहीं करना,
बस उसके साथ हो जाना, फिर हो जाना। कभी कभी साधक 2 साल, 3 साल, 20 साल तक सूखे कुएं के पास बैठे रहते हैं। जल निकलेगा, कभी तो जल निकलेगा। वो व्यर्थ में ही अपना जीवन, अपनी श्वासें बिता रहे हैं, श्वासें खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना साधको, कभी नहीं करना। आपके लिए परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। इंसान आपके लिए नहीं है। यदि आपकी प्यास है, परमात्मा आपके लिए जगह जगह कुएं खोद देगा, खोद देगा, अवश्य खोद देगा। हमारा अपना स्वयं का प्रमाण है। जब हम चले थे तो हमें अनेकों गुरु मिलते चले गए, परंतु हमारी प्यास वहां तृप्त हो सकती थी जिससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अर्थात हिमालय। अभी तक हमारी दृष्टि में, जहाँ तक हमने यात्रा की, जहाँ तक हमने पाया, हमने देखा कि यहाँ से हमें उन उन शक्तियों की कृपा प्राप्त हुई, हो रही है, जिनका संपर्क नीचे रहकर बनना असंभव है। नीचे के कुएं स्वयं किसी नदियों से जुड़े हुए हैं, नालों से जुड़े हैं, उनका अपना पानी नहीं है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, नित्य प्रति आप भी ध्यान में बैठ रहे हैं कुछ दिनों से, हिमालय की ऊर्जा में आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि हिमालय की ऊर्जा के बिना आज तक आप 10 साल बैठे या 20 साल या कितना भी बैठे, आपने कितना पाया, कितना उघड़ा, कितनी प्यास आपकी परमात्मा तक पहुंची, कितनी उपलब्धि हुई। और जब से आप हिमालय की ऊर्जा में बैठे, हिमालय के ऋषियों के चरणों में बैठे, उनकी वाइब्रेशंस में बैठे, तब आपके भीतर कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई, क्या क्या उतरता चला गया भीतर। ये प्रमाणिकता, प्रैक्टिकल आपके पास है, अंतर आपके पास है। अभी तो आप सोचिए कि अभी आप हिमालय ही नहीं पहुंचे, आप अपने घरों में ही बैठे हैं, और परमात्मा की कृपा से हिमालय की ऊर्जा आप तक पहुंच रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, और आपकी प्रगति होनी शुरू हो गई है। जिस दिन आप हिमालय की ओर निकल गए और कोई अद्भुत संत, ऋषि, मुनि, महात्मा आपको टकर गया, तो क्या हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ही कहेंगे प्यारे मित्रों, बहुत ज़्यादा कह दिया हमने। तो सभी साधक मिलकर के, जिसके पास कुआं नहीं है कुआं खोदे, कुएं की तलाश में निकले, अपनी सांसों को बर्बाद ना करे, क्योंकि सांसों का और समय का पता नहीं है कि कब इनका भंडार समाप्त हो जाए। इसलिए बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्रता से, यदि प्यास है तो प्रतीक्षा कैसी, और यदि प्यास नहीं है तो प्रतीक्षा क्यों। आइए हम सभी मिलकर अपनी अपनी प्यास को परमात्मा बनाएं, सूखे कुओं को, सूखी नदियों को छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।